अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सुपर इजी सेल्फ केयर एंड ग्लो अप रूटीन शेयर करूंगी जो कि आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी की रूटीन के साथ आसानी से फॉलो कर सकते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये रूटीन ना सिर्फ आपको फ्रेश और ग्लोइंग रखेगी बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेयर केयर। शैम्पू और कंडीशनर तो सभी लोग यूज़ करते हैं, बट जिस चीज़ को हम मोस्टली इग्नोर करते हैं वो है एक अच्छा हेयर मास्क। तो कोशिश करें कि महीने में एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा लाजमी आप लोग हेयर मास्क यूज़ करें, चाहे वो मार्केट बेस है या होममेड है, क्योंकि जो एक अच्छा हेयर मास्क है वो ना सिर्फ आपके बालों को हेल्दी, शाइनी और फ्रीज फ्री बनाएगा बल्कि आपके बालों को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ आपके बालों को मैनेजेबल भी बनाएगा। उसके अलावा अगर आप लोगों के बाल काफ़ी ज़्यादा रफ, फ्रीजी और ड्राई नज़र आते हैं स्टाइलिंग करते वक्त, तो मेक श्योर कि आप लोग इस तरह से लिवोन सीरम के 4 से 5 ड्रॉप्स लेकर अपने बालों के ऊपर अप्लाई करें। इससे आपके बाल जो हैं वो मैनेजेबल और फ्रीज फ्री नज़र आएंगे। सो हेयर केयर के बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल और बेसिक सी स्किन के रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले आपने किसी भी जेंटल फेस वॉश का इस्तेमाल करते हुए अपने फेस को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। फेस वॉश करने के बाद अब आपने इस तरह से मॉइस्चराइज़र लेकर अपनी स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ करना है। जो कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, सिंपली आप वो यूज़ कर लेना। देन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्किन को हार्मफुल सन रे से प्रोटेक्शन मिले, तो डेली बेसिस पे सन ब्लॉक का इस्तेमाल भी लाजमी करें। और लास्ट पे आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखने के लिए लिप बाम यूज़ करनी है। तो ये थी मॉर्निंग स्किन के रूटीन। अगर नाइट स्किन के रूटीन की बात की जाए तो सिंपली आपने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और लास्ट पे आपने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम यूज़ करनी है। नेक्स्ट अब मैं आप लोगों के साथ अपनी वीकली स्किन की रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन के लिए आप लोग मार्केट बेस्ड स्क्रब या होममेड स्क्रब यूज़ कर सकती हैं। मैं मोस्टली होममेड स्क्रब यूज़ करती हूँ, जिसको बनाने के लिए सिंपली कॉफ़ी, ग्लिसरीन, रोज वाटर और राइस फ्लावर लेकर आपने इन चारों चीज़ों को मिक्स करना है। इस स्क्रब की मदद से आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है 2 से 3 मिनट तक। जब हल्के हाथों से आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे तो आपके फेस के ऊपर जो भी ड्राइनेस, डेड स्किन सेल्स और डलनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी और आपकी स्किन नीट एंड क्लीन, क्लियर, सॉफ्ट और स्मूथ नज़र आएगी। प्लस आपके नोज़ के ऊपर जो भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे इस स्क्रब को यूज़ करने के बाद। इसके साथ ही वीकली बेसिस पे अपने फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर लिया करें, जैसे कि आपने अपनी आईब्रोज को सेट करना है और अपने अपर लिप्स को रिमूव करना है। अगर आप लोग टाइमली अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपका अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, प्लस जो कोई भी प्रोडक्ट आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे वो प्रोडक्ट आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होकर आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगी। आप लोग अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए इस तरह से एपिलेटर और टिंकर रेजर दोनों का यूज़ कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि अगर आप लोग टिंकर रेजर के जरिए अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हैं तो आपने ड्राई फेस के ऊपर टिंकर रेजर यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने सीरम या मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद टिंकर रेजर यूज़ करनी है। एंड लास्टली अपने पास इस तरह के बायो एक्वा के शीट मास्क रखें। वीकली बेसिस पे जब आप इन शीट मास्क को यूज़ करेंगे तो इससे आपको इंटेंस हाइड्रेशन और कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। स्किन केयर और हेयर केयर के साथ साथ अपने लिप्स का खास ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे लिप बाम का इस्तेमाल करते हुए अपने लिप्स को मॉइस्चराइज किया करें और वीकली बेसिस पे लिप स्क्रब का इस्तेमाल करते हुए आपने अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करना है। सिंपली आपने थोड़ी सी पाउडर शुगर लेकर उसके अंदर हनी मिक्स करना है। इस होममेड स्क्रब को यूज़ करने के बाद आपका जो भी ड्राई, रफ, फ्लैकी, चैप, पिगमेंटेड लिप्स का इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा और आपके लिप्स सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज नज़र आएंगे। ओरल हाइजीन की बात की जाए तो एटलीस्ट दिन में 2 दफ़ा अपने दांतों को साफ़ किया करें। स्पेशली चाय या कॉफ़ी पीने के बाद आपने अपने दांतों को लाजमी साफ़ करना है। उसके अलावा अगर आपको बैड ब्रेथ का इशू फेस करना पड़ता है तो अपने पास इलायची, बबल गम या सौंफ रखा करें। जब भी आपको फील हो कि आपके मुंह से बैड स्मेल आ रही है, सिंपली इनमें से कोई भी चीज़ लेकर आपने चबा लेनी है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल सी बॉडी केयर रूटीन शेयर करूंगी, जिसमें सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है। इस एक्सफोलिएटिंग स्क्रब का इस्तेमाल करते हुए आपने अच्छे तरीके से अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन करने से आपकी बॉडी के ऊपर जो भी सन टैन, पिगमेंटेशन और डेड स्किन सेल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी बॉडी नीट एंड क्लीन नजर आएगी। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट किया करें। उसके बाद आपने शावर जेल और लूपा का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को साफ करना है। इस तरह से किसी भी जेंटल बॉडी वॉश और लूफा का इस्तेमाल करते हुए आपने अपनी बॉडी को साफ़ करना है। अगर आप लोग अभी तक अपनी बॉडी को साफ़ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो खुदारा साबुन का इस्तेमाल करना छोड़ दें, क्योंकि साबुन ना सिर्फ आपकी बॉडी के ऊपर ड्राइनेस लेकर आएगा बल्कि आपकी बॉडी के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करेगा। इससे बेहतर ये है कि आप लोग बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें। एंड लास्टली आपने इस तरह से कोई भी डिओड्रेंट, रोल ऑन या बॉडी स्प्रे लेकर अपनी अंडर आर्म्स पे अप्लाई करनी है, ताकि आपको पसीना कम आए और सारा दिन आप लोग रिफ्रेश फील करें।
जितनी भी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि डेली बेसिस पे आपको हैवी किस्म का मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने ये 3 मेकअप की प्रोडक्ट यूज़ करनी है। नंबर 1 पे आपने कंसीलर का इस्तेमाल करते हुए अपने डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और एक्ने स्कार्स को कंसील करना है। नंबर 2 पे आपने अपने लैशेस को इन्हेंस करने के लिए मस्कारा यूज़ करना है। एंड लास्टली नेचुरल ग्लो के लिए सिंपली आपने लिप एंड चीक टिंट लेकर इसको अपने लिप्स और चीक्स के ऊपर अप्लाई करना है। एवरीडे यूज़ के लिए आपको सिर्फ ये 3 मेकअप की प्रोडक्ट्स चाहिए, इसके अलावा आपने कोई चौथी चीज़ यूज़ नहीं करनी। ज्वेलरी की बात की जाए तो डेली बेसिस पे आपको हैवी किस्म की ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि अगर आप लोग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो आप लोग डेली बेसिस पे मिनिमल ज्वेलरी पहने, जैसे कि इस तरह की वॉच, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, रिंग एक्सेट्रा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट आपके पास गोल्डन या सिल्वर कलर की वॉच लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ग्रेसफुल बनाती है। सो आज से ही अपनी हैबिट बना ले कि डेली बेसिस पे आपने इस तरह की मिनिमल ज्वेलरी लाजमी पहननी है। सो लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वेयर कंफर्टेबल शूज़। जितनी भी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपके पास न्यूट्रल कलर के शूज़, फ्लैट्स और सैंडल्स लाजमी होनी चाहिए। एट लीस्ट कोशिश करें कि आप लोग डेली बेसिस पे कंफर्टेबल शूज़, फ्लैट्स और सैंडल्स पहने एज़ कम्पेयर टू हील्स, क्योंकि आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना होता है। तो अगर आप लोग हील्स पहनेंगे तो आपसे ज़्यादा नहीं चला जाएगा, इसलिए बेहतर यही है कि आप लोग कंफर्टेबल शूज़ पहने एज़ कम्पेयर टू हील्स। यूनिवर्सिटी बैग की बात की जाए तो हमेशा वो वाले बैग पे इन्वेस्ट करें जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस भी हो और उसके अंदर आपको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स भी मिले, जिसके अंदर आप लोग लैपटॉप, बुक्स, रजिस्टर वगैरह इजीली कैरी कर सकें। यूनिवर्सिटी बैग मस्ट हैव्स की बात की जाए तो हमेशा मैं अपने यूनिवर्सिटी बैग के अंदर एक अदद वाटर बॉटल रखती हूँ, ताकि मैं अपने वाटर इनटेक को बैलेंस रख सकूँ। नेक्स्ट आपको मेरे यूनिवर्सिटी बैग के अंदर एक अदद डायरी मिलेगी, उसके साथ ही आपको एक अदद परफ्यूम मिलेगी। एंड लास्टली आपको मेरे यूनिवर्सिटी बैग के अंदर एक छोटा सा पाउच मिलेगा, जिसके अंदर मैंने अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। इस पाउच के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिसकी मुझे लगता है कि मुझे कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। मेरे साथ साथ जितनी भी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं, मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगी कि एक अदद पाउच अपने पास लाजमी रखें, और इस पाउच के अंदर आपकी ज़रूरत की वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपको लगता है कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को अपना पाउच खोल के दिखाऊं तो इस पाउच के अंदर सबसे पहले आपको सैनिटरी नैपकिन्स मिलेंगी और इसके साथ ही आपको टिश्यू पेपर मिलेंगे। सैनिटरी पैड्स और टिश्यू के साथ साथ आपको इस पाउच के अंदर सैनिटाइज़र, वॉलेट, हैंड क्रीम, सन ब्लॉक, लिप बाम, मेकअप के नाम पर आपको इस पाउच के अंदर कंसीलर, लिपस्टिक और मस्कारा मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ खुले हुए पैसे, हेयर टाई, टिंट, इयररिंग्स और वॉच मिलेगी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमेशा मैं अपने पाउच में अपने साथ कैरी करती हूँ। सो ये हैं वो तमाम चीज़ें जो कि मैं अपने साथ अपने पाउच में कैरी करती हूँ। सो मेक श्योर कि आप लोग भी इस तरह का एक पाउच अपने पास लाजमी बना के रखा करें। इस एक छोटे से पाउच के अंदर आप लोग अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें अपने साथ कैरी कर सकती हैं। सो नेक्स्ट आप लोगों के साथ अपने यूनिवर्सिटी बैग में एक अदद डायरी, नोटबुक, परफ्यूम और वाटर बॉटल होनी चाहिए। ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए तो अगर आप लोग यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं तो कोशिश करें कि आप लोग हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले कपड़ों को अवॉइड करके डेली बेसिस पे कंफर्टेबल, लाइट वेट, न्यूट्रल और पेस्टल कलर्स के कपड़ों को पहने। हमेशा अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखें। आपकी वार्डरोब के अंदर शलवार कमीज़, कुर्ती, जीन्स, लॉन्ग शर्ट्स विद दुपट्टा, अबाया, बटन डाउन शर्ट, ट्राउज़र और जीन्स लाजमी होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आप लोग मिक्स एंड मैच करके डेली बेसिस पे पहन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से आजकल गर्मियों का मौसम है तो आपके कपड़े जिस फैब्रिक के होने चाहिए वो है कॉटन और लिलन। पेस्टल और न्यूट्रल कलर में आप लोग कपड़े लेकर अपने स्टिच करवाएं। सर्दियों की बात की जाए तो आप लोग अपने कपड़ों को स्वेटर, जैकेट, शॉल और बोट्स के साथ कैरी कर सकते हैं।
इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने नेल्स का भी खास ख्याल रखें। मेक श्योर कि आपके नेल्स हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हमेशा अपने नेल्स को शॉर्ट, ट्रिम और क्लीन रखें। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नेल्स मज़ीद खूबसूरत नज़र आएँ तो आप लोग कोई भी मैट कलर की नेल पेंट अप्लाई कर लें। अपने हाथों को खूबसूरत, सॉफ्ट और स्मूथ बनाने के लिए हैंड क्रीम या बॉडी लोशन का इस्तेमाल करें। उसके अलावा अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स का इशू फेस करना पड़ता है तो इस तरह की नोज स्ट्रिप लेकर अपने नोज़ के ऊपर अप्लाई करें। इस नोज स्ट्रिप को यूज़ करने के बाद विद इन जस्ट फ्यू मिनट्स आपकी जो भी ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपकी नोज़ नीट एंड क्लीन नज़र आएगी। सिंपली आपने स्ट्रिप को लेकर अपनी नोज़ के ऊपर अप्लाई करना है। 10 से 12 मिनट के बाद जब आप इसको रिमूव करेंगे तो आपके तमाम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे। इसके साथ ही अपने बेसिक हाइजीन का भी खास ख्याल रखें। डेली बेसिस पे अपने अंडरगारमेंट चेंज करें ताकि आप लोग बैड स्मेल और इन्फेक्शन से बच सकें। स्पेशली अगर आपने गर्मियों में सी थ्रू कपड़े पहने हुए हैं तो मेक श्योर कि आप अपने कपड़ों के नीचे इस तरह के कैमिसोल लाजमी पहने। ये वाले कैमिसोल आपको द्रास और टेमो पे मिल जाएंगे। सो अगर आप भी इस तरह की कैमिसोल बाय करना चाहते हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में। अगर आप लोग अपने आप को हेल्दी, फिट और मेंटेन रखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप लोग सिंपली घर का बना हुआ खाना खाएं। डेली बेसिस पे अपने आप को हेल्दी, फिट और मेंटेन रखने के लिए एटलीस्ट 30 मिनट की वर्कआउट और एक्सरसाइज भी किया करें। फास्ट फूड और सोडा ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम से कम करें। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे फील कॉन्फिडेंट। अगर आप लोग वाकई ही कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें क्योंकि हर एक की जर्नी डिफरेंट होती है। तो अपना मुआवजा दूसरों के साथ करने से बेहतर है कि आप लोग अपनी ग्रोथ पे फोकस करें। सेकंड टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अपनी हर छोटी से छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करें। एंड थर्ड टिप है लुक गुड फील गुड। अगर आपने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने होंगे, अपने हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन किया होगा तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा फील करेंगे। दूसरों से हमेशा मिलते जुलते वक्त या बात करते वक्त अपने फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल रखें जिससे आपका बड़ा ही डिसेंट और एलिगेंट से इंप्रेशन पड़ता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है कि डेली बेसिस पे किस तरह से यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, प्रेजेंटेबल और पुट टुगेदर नजर आ सकती हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।